लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेहं कुंज गामिनो भजेहं कुंज गामिनो। नीति में एक श्लोक आता है, उसका एक अंतिम चरण है, भक्ति प्रियो माधव, कि भगवान को भक्ति प्यारी लगती है। वो भक्ति कहाँ है? जहाँ वो भक्ति उपज जाएगी। जैसे कहते हैं श्री भगवत सिंह देवाचार्य जी ने महाराज एक कंडलिया रखने लगी, वो कह रहे हैं कि अमर बेल मोहार की और नभ की, इनकी जड़ कहाँ होती है? अमर बेल होती है ना, आप देखिएगा कोई कोई लता होती है, उस पर एक लता छाई रहती है पेड़ के ऊपर, उसकी जड़ नहीं दिखती, उसके ऊपर पूरी छा जाती है, उसको अमर बेल कहते हैं। इसी मोहार जैसे मधु के लिए छत्ता नहीं होता है, उसकी जड़ कहाँ होती है? नभ जड़ में। और जैसे वर्षा है, वर्षा बरसती उसकी जड़ खोजो तो कहाँ है? आकाश मंडल में। ऐसे नित्य विहार की, ऐसे नित्य विहार है, श्यामा श्याम की लीला है, उसकी जड़ मिलती है ऋषिकों के हृदय। जो ऋषि महान भाव हैं, आचार्य चरण हैं, उनकी जो हृदय रूप गुहा है, उसमें उसकी जड़ होती है। जैसे उन्होंने कही है कि बहुविध मर्दन करो नहीं चैतन्य होई सो, भगवत रस की बात बिना जाने कहा अनुभव, अनुभव बिन जग आधरो वस्तु न दिखे कोई, मुकर दिखाए होत कहा आनन जोत न जोय, आनन जोत न जोय। मैंने अंधे को दर्पण दिखाने से क्या फायदा? उसकी तो आंखें ही नहीं, उसको क्या पता कि दर्पण भी कैसा होता है, उसको पता ही नहीं दर्पण में क्या दिखता है। आनन जोत न जोत। और 56 भोग लगाए कहा बंचर को पर से, 56 भोग लगा दे और सुअर के सामने सब बना करके, तो उसमें हाथ भी डालेंगे, पाँव भी डालेंगे, अपने थुथना भी डालेंगे और मतलब उसको नाश कर देंगे। मतलब 56 भोग को खाने का तरीका वो नहीं जानती, जैसा स्वादन करने का तरीका नहीं जानती। बहुविध करो, बहुविध मर्दन करो नहीं चैतन्य होई सब। जैसे कोई मुर्दा हो, किसी का प्राण छूट गया, अब उसके आप गला को ऐंठिए, चाहे छाती को दबाइए, चाहे जंघे को दबाइए, पाँव को दबाइए, सिर को दबाइए, ऐंठिए, मर्दन करिए, और चेतना उसमें आने वाली। तो बहुविधि मर्दन करो नहीं चैतन्य होई सब।
भगवत रस की बात, जो रस की बात है, जो श्यामा श्याम की नित्य लीला की बात है, नित्य लीली की बात है, श्री धाम वृंदावन की जो नित्य संपदा है प्रिया प्रीतम की, उसको बिना अनुभव की कोई आज तक जाना नहीं है। और अनुभव न हो तो कहने से कोई विशेष फायदा भी नहीं होता। मैंने कह रहे हैं कि जैसे रसिकाचार्यों का पद है, उसका खूब व्याख्या करिए, समझिए, समझाइए, उसका अर्थ करिए, लक्ष्यार्थ करिए, भावार्थ करिए, सब करिए, लेकिन फिर भी उसका जो गुण रहस्य वो जल्दी समझ में हृदय में स्फुरित नहीं होता है। कहते हैं कैसे, कहने का मतलब ये जब तक बड़े रसिक महानुभाव जब तक कृपा नहीं करते हैं तब तक खूब गाना भी होता है, बजाना भी होता है, सब होता है, सब होता है, पाठ भी होता है, लेकिन वो रस प्रकट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाठ करना छोड़ दें, स्मरण करना छोड़ दें, नाम जपना छोड़ दें, मतलब उन्होंने इसकी दुर्लभता की बताई, दुर्लभता बताई कि ऐसा दुर्लभ रस है कि जल्दी किसी को हाथ लगता नहीं, बहुत बिरले को हाथ लगता है। दुर्लभ होते दुर्लभ जो सुलभ तो हित चित ही नहीं धरहि तो अहित इष्ट के यह रस दुर्लभ है महा, यह रस दुर्लभ है महा, दुर्लभ कृपा वास्तव में ये जो रस है, ये जो श्यामा श्याम का नित्य निहार है, उनकी जो नित्य लीला है वो सखियों के द्वारा परिसेवित है। वास्तव में ये लीला अत्यंत दुर्लभ लीला है, अत्यंत दुर्लभ है। और सुन, हाँ एक मैं बात करूँ, मेरी बात सुनो, ये सुलभ होती है, ऐसी बात नहीं कि असंभव है, सो बात नहीं है, असंभव नहीं है। कोई रसिक महानुभाव जो विशेष श्यामा श्याम की कृपा पात्र हों, वे कृपा करें तो अवश्य में ये बात सुलभ होती है, अवश्य ये रस जलता है। सुलभ कृपा मैंने कृपा मनाने से ये सुलभ होता है। देखिए वाणी पाठ करने, नाम स्मरण करने, धाम वास करने, मंत्र जाप और गुरुदेव प्रदत्त जो सेवा मिलती है, या चित्रपट रूप में मिले, श्री विग्रह रूप में मिले, या किसी प्रतिमा रूप में मिले, या साई राम शिला रूप में मिले, या गिरिराज शिला रूप में मिले, इसकी जैसी गुरुदेव उनको प्रदान करें, तो ये जो चीजें हैं ये आप कृपा ही मना रहे हैं। नाम जप के आप कृपा मना रहे हैं, वाणी पाठ करते हुए कृपा मना रहे हैं, और उनका आस्वादन करते हुए, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका स्मरण करते हुए, उनकी कथा स्मरण करते हुए या श्रवण कराते हुए उनकी जो कृपा है वही मनाई जा रही है, कृपा की बाट देखी जा रही है इसके माध्यम से। सुलभ कृपा जो रस है, हे साधक वर्ग, हे भक्त वर्ग, हे संत महात्मा भक्त वैष्णवजन, आप सुनो, ये जो रस है ना, ये अत्यंत गुह्य है और ये कृपा मनाने से मिलती है, कृपा कांक्षी होने से मिलती है। यह रस दुर्लभ है वहाँ सुलभ कृपा मनाए,
श्री हरिप्रिया की केली, जो श्यामा श्याम की केली है, ये जो श्यामा श्याम की रसमयी लीला है, सब दिन सहज सुख। वैसे तो निरंतर हो रही है, सब दिन मैंने आए दिन अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक ये चलती रहेगी। इसमें किसी की ताकत नहीं है कि कोई इसमें विक्षेप डाल दे, अणुमा डाल दे, व्यवधान डाल दे। सूर्य मिटे, चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य, पाए दृढ़ व्रत है कि ये नित्य दिया। जबकि जुगल किशोर जो तब के श्री हरिदास, जबकि जुगल सरकार है तब के श्री हरिदास देव चला। तिनकी कृपा चितवन से मिटे ये की। तो यद्यपि हम क्या कर रहे हैं, सब मिला जुला करके कृपा मना रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, उनकी कृपा मना रहे हैं। श्री मित्र जो गुरुदेव के द्वारा सेवा दी गई है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, चरणों में पुष्प तुलसी आदि जो चढ़ाते हैं, सेवा के माध्यम से कृपा मिला कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इन्हीं आंखों से नैनन को लाहो लीजिए। गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी कीजिए। जानती होता क्या है, बहुत भारी गलती हो जाती है शुरू में, बहुत भारी गलती शुरू में हो जाती है और वो गलती है वो मृत्यु तक पीछा करती है, शरीर के अंत होने तक पीछा करती है, वो जल्दी जाती नहीं। वो अगर चली जाए तो बहुत जल्दी लाभ होगा। ये प्राय सबका प्रश्न है। जैसे मान लीजिए होता ऐसा है कि हमें जो गुरुदेव भगवान सेवा देते हैं उसको हम लोग कहते हैं हमें तो प्रतिमा मिली है, हमें तो गुरुदेव चित्रपट दिया है। मैंने हमारे हृदय में ये बात 100% भरी रहती है कि श्यामा श्याम नहीं है तो चित्र है। विघ्न सरकार मिल जाए तो मन में हमारे 100% नहीं है। आप सहस्त्र प्रतिशत लिख लीजिए, सहस्त्र सहस्त्र प्रति कर लीजिए, सहस्त्र सहस्त्र प्रति, सहस्त्र सहस्त्र प्रति, मैंने हजारों में हजार पूरा पूरा। हम लोग मन में बात जमी रहती है ये प्रतिमा मूर्ति है और फिर भी थोड़ी सी श्रद्धा लेकर के, स्वल्प श्रद्धा लेकर के इसी में पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उनसे डरते नहीं, इसे मान लेते। अगर ऐसी भावना हो जाए ना तो आपको वो रस मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके गुरुदेव यहाँ पे बैठ जाए तो आप सोच के उठेंगे, सोच के बैठेंगे, सोच के बोलेंगे, बड़ा एक भय सा लगता है कोई धर्म कोई गलती न मिल जाए, कोई अपराध न मिल जाए। लेकिन प्रिया प्रथम वहीं पे वहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बदला रहे हैं, वहाँ पसार रहे हैं, थूक रहे हैं, खकार रहे हैं और उलझुल बात कर रहे हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं, डर नहीं लगता। इसका मतलब उनको हम इष्ट मानते होते नहीं मानते हैं, 1% भी नहीं मानते। वो कभी इच्छा के लिए मान लेते हैं, जब आती उतारती हैं जब भोग देते हैं तो मान लेते हैं, उसके बाद चलता है सब भाग गए, यहाँ से चले गए। तो ये जो मूल में गलती होती है ये बहुत काल का पीछा करती है। जैसे मान लीजिए अभी के यहाँ छोटा सा कांस्टेबल आके बैठ जाए तो हम लोग बोलने में संकोच करेंगे, डर लगता है कि भाई प्रशासन का आदमी है। लेकिन वही प्रिया प्रथम की जो प्रतिनिधि रूप में श्यामा श्याम, चित्र रूप में, श्री विग्रह रूप में, गोपाल जी रूप में, साधुराम शिला रूप में, गिरिराज शिला रूप में विराजमान है, उनको हम लोग इतने से भी कदर नहीं करते हैं। करते हैं बहुत अल्प मात्रा में करते हैं, इसीलिए भक्ति का बढ़वार नहीं होता है, क्योंकि हमारे मति गति में घुसी हुई है कि चित्र है। एक बार की बात है, मैंने हम इसे ऊपर उठ गए सो बात नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं इसे ऊपर उठ के चल रहा हूँ सो बात नहीं। हमारी भी दुर्दशा वैसी। एक चौमा के भक्त आए थे, बहुत कभी यहाँ सत्संग कीर्तन हो रहा था, तो उनसे बात हुई तो कह रहे कि महाराज जी हम भी भोग लगाते हैं, हमारे घर में पीतल के गोपाल
इतना बड़ा है पीतल का गुफा। गोपाल कहाँ मान रहा है, वो तो पीतल मान रहा है। क्या कहा, पीतल के गोपाल जी मारे। उसको जो गोपाल सोना दिख रहा है, चांदी दिख रहा है, अष्ट धातु दिख रहे हैं, और लोहा दिख रहा है, लकड़ दिख रहा है, कागज दिख रहा है, दार में लकड़ी दिख रही है, मृतिका में दिख रही है। तो वहाँ कभी भी उनको स्फुरित होने वाली, ये सबसे बड़ी गलती ही हम लोग हो जाती है। अगर ये सुधरे तो भक्ति आते बहलाने लग जाएगी, मनमाने लग जाएगी, क्योंकि जानते हैं भक्ति मार्ग है। प्राय सबके घर में, सबकी कुटिया में, सबके आश्रम में सेवा होती है। वो छोटे हों, चाहे किराया पे रह रहे हों, चाहे आश्रम बना के रह रहे हों, चाहे मंदिर में रह रहे हों, चाहे खोखा में रह रहे हों, चाहे जिसे भी गुजारा कर रहे हों, श्री राम लीला वास कर रहे हों, या पूरे भारत विश्व में कहीं वास कर रहे हों, तो जैसे एक ठाकुर जी प्रकट हो गए यहाँ बैठ जाए आकर के, तो किसी एक दबदबा रहता है, एक उनका तेज रहता है, एक उनका जो बड़ा एक स्वामी होने का जो एक भय रहता है सेवक के ऊपर, कि कोई गलती न, उठने में, बैठने में, चलने में, डोलने में, बोलने में, देखने में कोई त्रुटि न हो जाए इनके सामने। ये हम लोग शुरू में गलती करते हैं, गलती दोहराते हैं, 4 बार 10 बार सहस्त्र बार करने से एकदम सामान्य बात हो जाती है। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति रहती है, मरी मराई सी रहती है, मरी कुचली सी रहती है, बड़ा बार नहीं होता है। तो ये सब निष्ठा होते हैं भक्ति में बहुत आवश्यक है। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भक्ति करते 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 बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो बातें ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। तो ये सब भक्ति की निष्ठा, भक्ति की निष्ठाएं हैं। आप लोग सुने होंगे, देखिए हम लोग साधु पे धारण किए हुए हैं, संत कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, आप लोग वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव का स्वभाव कितना बढ़िया होता है, कितना सुंदर होता है, कितना प्रांजल होता है, कितना मधुर होता है। और कुछ ऐसे एक आपको घटना सुनाएंगे, तो आपने यद्यपि अनेकों बार सुने होंगे, एक बार पुनः उसको स्मरण करेंगे तो थोड़ी ताजगी आ जाएगी, थोड़ी आपको। जैसे मान लो कोई अंगारा है, अगर वो धीमा पड़ रहा है, मतलब अब उसमें से कुछ राख निकल रही है और उसकी जो दहनशीलता कम हो रही है, तो उसको जब फूंकनी से फूंकते हैं ना, तो पुनः वो दहनशीलता आ जाती है। तो ठीक सत्संग से यही होता है। सत्संग से जो कुछ मल जमता है हृदय पे ना, कुछ त्रुटियां आती हैं, तो झट उसका वो सत्संग के द्वारा मार्जन हो जाता है, पुनः ताजगी आ जाती है, पुनः नूतनता आ जाती है, पुनः वही ऊर्जा, पुनः वही उल्लास, वही उत्कंठा, वही उत्सुकता, वही लगन पुनः लग जाती है। और जब उससे थोड़ी दूर रहते हैं तो धीरे धीरे वो अंगारा राख में परिवर्तित होते 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 वो मतलब प्राय सा हो जाता है। एक बहुत सुंदर घटना है। देखिए हम लोग वैष्णव कहलाते हैं, आप लोग वैष्णव कहलाते हैं, तो हमारी अवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए। एक 2 बाई हो गई हैं, उनकी कथा है, सिल पिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चलिया। सिल पिल्ले के कहत, हे सिल पिल्ले भगवान, हे मेरे प्राणनाथ सिल पिल्ले भगवान, आपके ठाकुर हृदय से। तो मैंने उर्दू ना तो वैष्णव थी, और देखा जाए तो ना उनके गले में कंठी थी और ना वो माथे पे तिलक लगाते थे, और लेकिन ऐसी प्रीति थी, ऐसी आत्मीयता थी कि ठाकुर जी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है कि कामिनी नारी प्यारी जिन लोभी जिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। काम नारी प्यारे लोभी जी, हे रघुनाथ जी, हे भगवान श्री राम जी, आप मुझे ऐसे प्यारे लगे जो 2 उदाहरण दिया, लोभी और कामासक्त।
तो ठाकुर जी का वचन है, अगर आपके हृदय में सच्ची और पक्की भक्ति हो ना, तो वर्णन आता है कि भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नर। प्यारे श्याम सुंदर शुद्ध भक्ति के ऐसे बसवर्ती होते हैं जैसे अनेक कामनाओं को पालने वाला, भोगने की इच्छा रखने वाला, वो कामनाओं के बस में रहता है। ऐसे विशुद्ध भक्ति जिसके पास है, वो किसी जाति में हो, डोकरी में हो, जवान में हो, बड़ा में हो, बूढ़े में हो, बच्चा में हो, छोरी में हो, छापरी में हो, किसी में भी हो, किसी जाति में भी रहे, मुसलमान में हो, ईसाई में हो, हिंदू में हो, जैन में हो, सिख में, कहीं भी हो, अगर जहाँ भक्ति उसके पास आ गई तो श्याम भौरा मानने वाला नहीं मानेगा, वहां आप पहुंच जाएंगे अवश्य में। तो देखिए एक मैंने कैसी निष्ठा थी, दो कन्या थी, दोनों का वैसे कोई नाम नहीं था, नाम कोई वर्णन नहीं है। दो कन्या थी, एक जो कन्या थी वो जमींदार की बेटी थी और एक कन्या थी वो राजा की बेटी थी। संजोग से जो राजा साहब थे, राजा साहब के यहाँ उनकी बहुत भारी हवेली थी, किला थी, तो जो जमींदार की बेटी थी वो भी उनके यहाँ खेलने चले जाया करती थी और उनके यहाँ जो राजकुमारी थी उनके संग खेला करती थी। और थोड़ी दोनों कन्याएं थोड़ी बड़ी हो गई थी, मतलब यूँ समझ लीजिए कम से कम 12-14 साल की हो गई थी दोनों कन्याएं। दोनों में बड़ा आत्मीयपन था, दोनों में भारी आत्मीयता थी, दोनों में मानो दोनों एक दूसरे की सहेली थी और समय समय पे जाके मिलती थी, खेलती थी, बोलती बदलाती थी। संजोग से एक दिन जो कन्या है उसके गुरुदेव आए, जो राजकुमारी थी ना उनके गुरुदेव आए, तो गुरुदेव के लिए राजा साहब ने बहुत सुंदर व्यवस्था हुई, एक उनको सुंदर कक्ष दिया गया और उसमें गुरुदेव विराजे और जो उनकी नित्य संत थे वो तो साधु की सेवा, ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, उनकी नित्य सेवा थी। तो उनको सुंदर चौकी पे विराजमान करके और प्रातः काल में मंत्र आदि जाप करके और श्यामा और जो उनके पास श्री शालीराम शिला उनको पिटारी में रखते थे, खोले उनको स्नान आदि करा रहे थे, रख रहे थे, वस्त्र बिछा करके हम मंत्र पढ़ रहे थे, चंदन लगा रहे थे, उनको अभ्यंग आदि लगा करके स्नान करा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। तो दोनों कन्याएं वहां बैठ के देख रही थी, उनको बहुत बढ़िया लग रहा था, ये तो एक बड़ी अजूबी सी बात थी। तो दोनों कन्याएं बगल में बैठ गई और गुरु जी जो सेवा कर रहे थे वो देख रही थी कि गुरु जी उठाते हैं, बड़े आहिस्ते से वहाँ रखते हैं और उनको शुद्ध घृत आदि तेल आदि लगा करके और मंत्र से उनको स्नान कराते हैं, पहुँचते हैं और सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं, तिलक दान कराते हैं, चंदन आदि लगाते हैं और उसके बाद चरण में कुछ तुलसी आदि रख करके फिर कुछ भोग जो रखे थे उसको पधराते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण परमेश्वर गृहाण पर सम्मुखो भूत्वा, आप मेरे सामने प्रकट होकर कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए। ये मंत्र बोल कर और पर्दा लगा देते और ये दोनों कन्याओं की बातें इतनी अच्छी लगती है, मैंने उनका मन रूप मयूर में खींच गया। फिर एक दिन 2 दिन 3 दिन तक ये कन्याएं सब दिखती रही। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमको भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए। तो सखियों की जो दोनों सहेली थी वो उन दोनों बच्चियों के हृदय में बड़ी निर्मलता थी, इस बात को देख करके श्रद्धा थी, निर्मलता थी, आस्था थी और हृदय की बहुत पवित्रता थी। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें कल दे देंगे, ठीक है कल दोनों आ जाना, दोनों को मैं सेवा दूंगा। तो वे दोनों कन्या बहुत उल्लास में भरी हुई आई और उनको सेवा तो क्या देने थी, अब उनके पास और शालीग्राम थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कहीं से जहाँ से जैसे भी था और गोल गोल से पत्थर रखे थे और उन्होंने बड़े प्यार से दोनों को दे दिया, इनको और एक इलाली तुमने तो सेवा देखी रखी है, जैसे हमने सेवा करी है ना ऐसे बड़ी प्रेम से इनके दोनों तुम सेवा करना।
और जब वो इतनी खुश हुए जैसे मानो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की संपदा उनको मिल गई। दोनों अपने अपने घर गए और सेवा करने लगे। और गुरु जी 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे और अपने गंतव्य स्थान को चले गए। अब तो महाराज धीरे धीरे दोनों कन्याओं के हृदय में उनके प्रति प्रीति की बाढ़ आने लगी। उनको देख के जीने, उनको देख के बोले, उनको नहवाने धुलाने खवाने पिवाने और उनकी आरती उतारे उनके और उनके सुंदर कीर्तन करें। और मैंने एक जीवन उसमें जीवन का एक विशेष अंग वो ठाकुर जी बनते गए। तुमने कहा कि गुरुदेव आपके ठाकुर जी का नाम तो अमुक है, गुरुदेव हमारे ठाकुर जी का नाम क्या होगा? तुमने वैसे वो कह दिया, वैसे ही नाम रख दिया कि तुम्हारे दोनों ठाकुर के नाम है शिवपिल्ले भगवान, तुमको शिवपिल्ले भगवान मान के सेवा करो। आप कहीं शास्त्र में देखेंगे तो कहीं शिवपिल्ले नाम का कोई ठाकुर जी का नाम आता नहीं, शिवपिल्ले भगवान कहीं नहीं आता है। लेकिन देखो श्रद्धा क्या करती है, आस्था क्या करती है, निष्ठा में क्या दम होता है, क्या ताकत होती है। धीरे धीरे समय आया, कन्याएं दोनों थोड़ी बड़ी हो गई। संजोग से इनके घर वालों ने अब इनकी ब्याह शादी की चर्चा शुरू कर दी। इसी में क्या हुआ कि जो जमींदार की कन्या थी वो उसके 2 भाई थे। थोड़ी सी और बंद करना भैया, एक को बंद कर के माना कर देता हूँ। जो जमींदार की कन्या थी ना, तो जमींदार के कन्या के 2 भाई थे। तो वो अपने एक भाई के यहाँ रहती थी और एक भाई दूसरे गांव में रहता था। संजोग से दोनों भाइयों में अपने जो जमीन जायदाद को लेके पारिवारिक बड़ा झंझट चला करता था। तो दोनों में जिसके यहाँ वो कन्या रहती थी, जिस भाई के संग वो रहा करती थी, तो जो दूसरा भाई था वो दूसरे गांव में रहता था। तो वो इस भाई से लड़ाई हमेशा करते रहता था अपने बंटवारा के लिए। लेकिन ये भाई जैसे तैसे टाल मटोल करता है कि भैया हम दोनों 2 गांव में तो रहते ही हैं, वैसे भी हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वो कहता नहीं बिल्कुल जमीन जायदाद अलग कर दो, हमें बिल्कुल अलग कर दो, हम बिल्कुल मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। तो ये जो एक भाई था वो टाल मटोल करा करता था कि भाई बंटवारा ठीक बात नहीं है, वो माना नहीं। वो एक दिन इस भाई के पास अपने कुछ गुंडे बदमाश को लेके आया और इस भाई को बहुत मार मारा और बहुत मार लगाई और पूरे घर में से जो संपत्ति थी, जो सोने चांदी दौलत कपड़े लत्ते सब लूट करके लेके चला गया। संजोग से जो छोटी बहन अपने भाई के पास रहती थी, इसके जो शिवपिल्ले भगवान थे वो भी लूट के लेके चला गया, उनके बटुआ लेके वो चला गया। ये चोरी जो चोर चोरी करते हैं ना, तो भर से वो कुछ छोड़ते नहीं है। ऐसे वो थे, वो सब लुटेरे सब उसके संग आए थे भाई के संग में और मारपीट किए और इसके बटुआ भी संजोग से उसी में चला। अब तो लगी रोने, इसको जो लड़ाई झगड़ा होगा उससे कोई विशेष सरोकार तो था नहीं, इसको प्रेम था भगवान से। ये लगी रोने कि हमारे शिवपिल्ले भगवान चले गए, शिवपिल्ले भगवान चले गए, हमारे कहीं से भी लिया हो देव। और भाई तो जैसे तैसे संतोष कर लिए और ये अन्न पानी छोड़ दिया। बिल्कुल कन्या जो थी वो अन्न पानी छोड़ दिया कि मुझे तो बस शिवपिल्ले भगवान में चाहिए। मैंने कहा भाई अभी तो झगड़ा हुआ, हम तो उसके नहीं जाएंगे और तुम मरे चाहे भूखी रहे चाहे कुछ भी कर, और उसने मेरा भारी अपमान किया है और सारी संपदा लूट के लेके चला गया, मैं तो इसके यहाँ मरने के बाद भी नहीं जाऊंगा। और तेरी जो बात है शिवपिल्ले भगवान की कि तो जो गांव के आसपास के लोग होते हैं, चाचा ताऊ जो पंच होते हैं, उन्हें समझाया कि लाली तो चिंता क्यों करे, तुम्हारे शिवपिल्ले भगवान थोड़ी कहीं चले जाएंगे, तुम्हारे हैं तुम्हारे पास आई जाएंगे, थोड़ी मामला शांत हो जाने दे। उसको शहर कहा, उसको सब्र नहीं था, तो सब ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हारी ऐसी बात है, जब तुम अन्न पानी छोड़ रही है तो देख ये भी तेरा भाई है और वो भी तेरा भाई है, ये जो झगड़ा है भाई भाई में, बहन से थोड़ी कोई झगड़ा है। तू चली जाए उस भाई के गांव में और वहां जाके पता कर, तुम्हारा जो प्रेम है ठाकुर जी से तो तुम्हें ठाकुर जी तो मिलेंगे। तो ये बात मान करके अपने दूसरे भाई के पास गई कन्या, वहां गई तो जिमी वो गांव में प्रवेश की और उसे घर के दरवाजे पे मतलब द्वार पे पहुंची तो भाई कुछ लोगों के संग और जैसे वो
चौपाल नहीं होता जिसको दलान कहते हैं, तो घर के जो बाहर का हिस्सा है उसमें वो भाई मजमा लगा करके 2-4-10 आदमी बैठे हुए थे और वो बैठा हुआ था वहीं पे। बहन गई तो कोई ज़्यादा भाव प्रेम तो उसने दिखाया नहीं, क्योंकि विरोधी भाई के पास से आई थी, तो लेकिन कुछ गाली गुप्ता भी नहीं की, तो जाके चरणों में प्रणाम की, तो पूछा कि कैसी आई, क्या बात है। तो उन्होंने कही भैया बात तो कोई ऐसी नहीं है, अब तुम दोनों की झगड़ा तुम जानो, हमें उसे कोई सरोकार नहीं है। मैं इस समस्या से आई हूँ कि मेरे शिवपिल्ले भगवान तुम्हारे यहाँ चले, जो लूटपाट हुआ था ना उसमें तुम्हारे आदमी हमारे शिवपिल्ले भगवान को ले आ दिया, यहीं पे ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है जाओ। सारे ठाकुर एक ही पास रखे होंगे, मैंने हमारे घर के ठाकुर और ठाकुर सब वो ठाकुरों की मतलब जो एक टोली है उसी में है, जा तुम नहीं ले ले। हाँ लेके तो आए हैं, मुझे पता जाकर ले ले। जिन्हीं वो चली अंदर की तरफ, तब तक उसके भैया का कोई मित्र बैठा हुआ था संग में, कुछ जैसे मजलिस लगी हुई थी, समाज उनको जुड़ी हुई थी, 2-4-5-10 आदमी बैठे हुए थे। एक उसमें व्यंग कर रहा है, भाई के मित्रों में से एक ने व्यंग किया, अरे तो तुम्हें वहां जाने की कहाँ जरूरत है, तुम्हारी सच्ची प्रीति होगी तो तेरे शिवपिल्ले लोगों पे यही आ जाएंगे। अब ये सुन करके तो उसके मैंने आंखों में जैसे ना आंखें लाल हो गई क्रोध से, कन्या की जो आंखें हैं वो लाल हो गई, बोले वो एकदम जिस नागिन वो क्रोधित होती है ना वैसे। लेकिन क्या करेगा, उसने क्या झगड़ा करने थोड़ी ना गया है, और उसने भी ठान ली कि वाकई में अगर मेरी प्रीति सच्ची होगी तो जैसे नीच कह रहा है, हमें जो ये व्यंगात्मक वचन बोल रहा है कि तुम्हारी सच्ची प्रीति होगी तो ठाकुर तो वैसे भी आ जाएंगे, वहां जाने की क्या जरूरत है। तो यहीं पे बैठ करके इतनी जोर से तैयब से पुकारे कि हे मेरे शिवपिल्ले भगवान, हे मेरे शिवपिल्ले भगवान, आप जहां कहीं भी हो, आप मेरे हृदय से आगे लग जाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब वही कहीं के मूर्छित हो गए। छठ ठाकुर जी जैसे उड़ते हुए आए और उसके हृदय से आगे लग गए बटुआ से। इस चमत्कार भाई ने देखा, जो व्यंग किया था उसने भी देखा, और तो मैंने एक आनंद की लहर उसमें फैल गई कि वाकई में सच्ची भक्तानी है भाई। अब उसके चरणों में पड़े, उसके बलेजा लें, उसके जय जयकार करें कि हमारे शिवपिल्ले की भक्तानी की, हमारी बहन की जैसे सच्ची भक्त है, तो भाई उसके प्रशंसा करे, और गांव में बात फैल गई। अब लोग उसके दर्शन करने आने लगे, अपने शिवपिल्ले भगवान को उसने लिया, और जब जाने लगे तो भाई ने कहा बहन जो लोग इसमें छोड़ दे, कोई बात नहीं, खुश है, हम तो अभक्त हैं, तू भक्ता है, कुछ हम संसारियों के कुछ उपदेश कर कि हमारा भी कल्याण है। तुमने कहा भैया सबसे बढ़िया बात यही है कि देखो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला हुआ है, और इसमें जो धन संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करना, इसमें कोई होशियारी नहीं है। ये बैर को बुला करके और इनका नाम ले, इनका नाम जपो, इनकी सेवा पूजा करो। चमत्कार तो तुमने देख ही लिया, जबकि हमारे मन में कोई ऐसी मनसा नहीं थी, ऐसी इच्छा नहीं थी मैं चमत्कार दिखाऊं, ये उनकी भक्त बस होता है। और तो तुमने जो कही कि सच्ची भक्ति, तो सच्ची भक्ति की ये पहचान है। तो हमारी भक्ति भी देख ली और भगवान के भक्त वत्सलता भी देख ली, तो अब बैल को बुला दो, हमारा ये उद्देश्य है, और भगवान का भजन करो, और फिर अपने शिवपिल्ले भगवान को ली और अपने घर चले जाए। तो बड़ा परिवर्तन हुआ, गांव में पूरा परिवर्तन हुआ, भाई का हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये चीज जमींदार की बेटी थी। तो आप देखिए जैसे हम लोग तो सुंदर गुरुदेव जो हमें देते हैं, चित्रपट रूप में देते हैं, विग्रह रूप में देते हैं, तो वो एक संत के द्वारा और प्राण प्रतिष्ठा करके देते हैं, ऐसे करके देते हैं, हम लोग कराते हैं। तो वो कन्या को एक शिलाखंड में विश्वास था, और ना उसने वैष्णवी दीक्षा ली थी, ना कोई चिन्ह दान करती थी। मैंने देखिए कहते हैं कि वो भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामे नर, मैंने भक्ति के बस में होकर के ठाकुर जी जैसे कामी जो है कामनी के पीछे लट्टू रहता है,
जो कामी मतलब कोई धन का कामी है, कोई मान का कामी है, कोई कामनी कामी है, जिसका कोई कामी है, प्रतिष्ठा का कामी है, तो उसके पीछे वो लट्टू रहता है, दिन और रात जागरण करता है, वही उसके जेहन में बात समाई रहती है। ठीक है, उससे अनंत गुना बढ़ कर अगर हमारी थोड़ी सी प्रीति हो तो ठाकुर जी उस भक्त के पीछे पीछे गौ वत्स गोहन फिरे, भक्त न सन भगवान जय गौ वत्स गोहन, जिसे बछड़ा के पीछे पीछे गैया गैया डोलती है। अनुब्रजा में हम नित्यम पूजे जतंगरी रेणु भी। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ कि हमारे भक्त की चरण धूल मेरे मस्तक पे पड़ जाए तो मैं करता हूँ। तो कहने मतलब जो हम लोग सब शुरू में चुप होती है, हम उनको प्रतिमा मानते हैं, लोहा का मानते हैं, अष्टधातु मानते हैं और प्रकट मानते हैं तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं, उसके बाद फिर जो कहते हैं वही सब बातें हो जाती है। तो वो मैंने भक्ति का फिर बढ़वार नहीं हो पाता। ऐसे अब इसमें जो दूसरी कन्या थी, जो राजकन्या थी, वो उसका भजन मैंने उसका जो प्रेम और शिल्पिल्य के प्रति तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा करता था। एक ऐसी घटना घटी, वो अपने घर में बहुत प्रफुल्लित रहती थी, राज किला में रहती थी और किसी प्रकार की कोई कमी थी नहीं, सेवा की सामग्री की कमी नहीं, कोई किसी प्रकार की नैवेद्य की कमी नहीं थी और हृदय में प्रेम की कोई कमी नहीं थी। वो हमेशा प्रफुल्लित रहती थी, नाचती रहती, प्रमुदित रहती थी। संजोग ऐसा हुआ कि उसका जो विवाह हुआ, जब समय आया, कुछ वो किशोरी हो गई, मैंने ब्याह के योग्य हो गई, तो उसके पिताजी ने, उसके भाई बंधु ने योग्य वर ढूंढ करके, जानते हैं होता क्या है, माता पिता भी बहुत बड़ी गलती करने के लिए, माता पिता का जो मन होता है, दृष्टि होती है, धन पे होती है और प्रतिष्ठा पे होती है, इज्जत पे होती है। उनके घर में मांस खाया जा रहा है कि दुराचार हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। अधिकांश वर थोड़ा सुंदर होना चाहिए, लंबा हो, चलेगा हो, गोरा हो और दुराचार हो तो चलेगा, धन दौलत हो, अधिकांश लोग यही देखते हैं। और तो ऐसा ही था, राज परिवार में कन्या का वो ब्याह कर दिए, लेकिन वो पूरा जो परिवार था वो पूरा विमुख था, भक्त विमुख परिवार था। और जब ब्याह हुआ तो ब्याह की बात ये बात कन्या को पता लगा, अब तो उसका हृदय जलने लगा कि मैं उस घर में कैसे रहूंगी। माने जब उसके वो फेरे पड़े ना, फेरे पड़ने के बाद ही किसी ने कानाफोश में बता दिया कि जो तुम्हारा परिवार है वो लोग भक्त नहीं है। अब तो उसके लिए मानो जैसे दुख का पहाड़ ही टूट गया। वो जो नई जो दुल्हन अभी बस हुई थी, वो अब सोचे कि करूँ तो क्या करूँ, मैं कैसे हमारा धर्म का निर्वाह कैसे होगा वहां जाकर के। ये तो सब सास विमुख, ससुर विमुख और हमारे जो स्वामी ये विमुख है और ननद विमुख, पूरा मैंने वो साम्राज्य विमुख है, सम्मुख है तो माया के और भगवान से सर्वसाध विमुख है। तो वो सोचते सोचते बेचारे के समय आया तो माँ बाप ने उस कन्या को विदा करने को सोची और दूल्हे के संग में बड़े गाजे बाजे से हाथी जी घोड़े और अपने जानते बराती के संग में विदा कर दी। वो गई और रास्ते में जा रही थी, दूरी थी दोनों के एक दूसरे के घर से, एक के घर की दूरी बहुत दूरी थी। तो रास्ते में कुछ समय एक तरह जाने लगे तो जो राजकुमार से विदा करा कर ले जा रहा था उस राजकन्या को वो मौका पाना चाह रहा था कि इसे कुछ प्रेम व्यवहार की बात कर। वो संभवतः बड़ी सी पालकी में बैठ के जा रही थी, वो भी पालकी में था। तो वो सोचता था कि कहीं एकांत जगह मिलती ना, कहीं मतलब ये बाराती लोग तो हटते, कहाँ लोग हटते तो मैं इसे थोड़ी बात करता था, मुख देखता। तो ऐसे ऐसे वो जैसे तैसे उसे षड्यंत्र रच करके और एक जगह उसको रुकवा दिया और रुकवा करके कुछ ऐसी कुछ चेष्टा करने लगा। तो उसने कहा खबरदार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा शरीर भूल के मत सुना। तो कहाँ मानने लगा, माना नहीं।
तो बार बार वो क्या अपने सिलसिले भगवान को पास में रखी थी, सामने डोला में लेके चल रही थी। और जब वो उसको उतारा गया मैंने किसी विश्राम करने के बहाने से उन्हें रुकवा दिया, तो कोई बात नहीं, बात मान के रुक गए। अब वो सभी लोगों को भगा दिया और उससे कहे कि तुम उनसे प्रेम से बात करो, अपना मुख दिखाओ, ऐसी ऐसी बात करे वो। तो उसने उसको क्रोध आया, उसने बोले देखो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। और उन्होंने क्यों नहीं बात करोगे, तुम हमारी पत्नी हो तो बात क्यों नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि देखो तुम बात करोगे, तुम अगर अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो तो बात करोगे, ऐसे मेरे शरीर को सुनना नहीं। और इसी बात करती है, अपने ठाकुर को देखती है, गोद में रखती, उस बटुआ को पिटा रही है। उसको लगा कि हो न हो, लगता है इसमें कोई जादू टोना है, यही हमारे दोनों के प्रेम में खलल पड़ रहा है, इसको अगर इसे दूर कर दूंगा तो मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा। उसने समय पा करके उठा, वहीं पे एक सरोवर था, उसी सरोवर से उठा करके फेंक दिया। अब तो लगी चिल्लाने, रोने लगी कि हे मेरे शिल्पिल्ले भगवान, हे मेरे शिल्पिल्ले भगवान। उसी में उसका काम सिद्ध नहीं हुआ। अब फिर समय आ गया, तो जो उसने सोच करके चेष्टा की थी कि फिर हमारी बात मानेगी, बोलेगी, बतलाएगी, वो तो उल्टा ही पड़ गया। और बोलना चाहना दूर, वहाँ तो एक भारी वेदना से युक्त परिस्थिति पैदा हो गई। अब जिस समझा बुझा कर उसको अपने महल में ले गया, अपने देश ले गया। और वहाँ वो जब गई तो मैंने जहाँ एक शुभ शकुन होना चाहिए, वहाँ दुख का मातम सा फैल गया। तो दुल्हन दुखी है, कुपित है, रो रही है। अब क्या हुआ, तो राजा साहब जैसे थे समझाने की चेष्टा की, सास ससुर ननद, वो किसी की बात माने। उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने किया क्या, ये क्यों रो रही है, क्या बात है। उन्हें बताया कि ऐसी बात है, मैंने इसे कुछ बातचीत करने की सोची तो इतने नहीं कर दी, और इसके पास कुछ पता ना क्या पिटारा में दर्द रखी थी, तो मुझे लगा कि भाई पिटारा में कुछ इसका प्राण बचता होगा, इसलिए मेरे से मन नहीं लगा रही, तो मैंने उसको उठाकर फेंक दिया सरोवर में। मुख्य बात यही, तुमने कहा बेटी पूछा उसमें क्या था बेटी, तुमने कहा माता जी उसमें मेरे प्राण जीवन धन थे। तो प्राण जीवन धन तो तुम्हारा भी मेरा बेटा है ना। मैं कहना मेरा पहले से मेरा जन्म हुआ, उसी पिल्ले भगवान थे, मेरा उनसे बड़ा प्रेम है, मेरे हमारी भक्ति है, उनके बिना मैं रह नहीं सकती। तो समझाई बुझाई बेटी कोई बात नहीं, देखो अरे उस चीज पिल्ले को छोड़, हम तुझे सोने के मंगवा देंगे, रत्नों से जड़ित मंगवा देंगे, अरे तो बढ़िया तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देंगे, काहे की चिंता करें, ले बेटी तुम हमारे हाथ से खा लो। लड्डू बड्डू खवाओ का भूख नहीं लाली को, वो तो बिल्कुल वियोग नहीं थी ठाकुर जी के लिए। उनके हाथ में खाती, पानी पीना सब छोड़ दिया, अन्न पानी छोड़ दिया। अंत में सभी सास ससुर ननद आदि दूल्हा आदि सभी के सलाह की भैया कहीं ऐसा न हो कि प्राण ही छोड़ दे तो हमें लेने की देनी और पड़ जाएगी, हम कहाँ वो दिखाएंगे, इसके बाप से क्या कहेंगे। तो उन्हें कही चलो देवी जो हो गया सो हो गया, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, अब बताओ तुम्हारे सिर पिल्ले कहाँ खोए थे। उन्होंने अपने बेटा से पूछा, तुमने कहा कि चल लला तो कहाँ फेंकी थी। उन्हें बताया कि वह सरोवर में रास्ते में हमने फेंक दिए थे। तो वहाँ सभी लोग आए और आकर के बड़ी करुण स्वर से उसने पुकार की कि हे मेरे शिल्पिल्ले भगवान, हे मेरे शिल्पिल्ले भगवान, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो महाराज उस सरोवर से निकल करके ठाकुर जाए और छाती से उसके पिता दिया करके। तो मेरे कहने मतलब ये है, वो तो कोई साधु भी नहीं थी, कोई संत भी नहीं थी, वो कोई वैष्णवता स्वीकार भी नहीं की थी, लेकिन वो महावैष्णव थी। उसके पास बाह्य चिन्ह नहीं थे, लेकिन उसका स्वाभाविक नैसर्गिक प्रीति थी उसमें। अब ये चमत्कार जब लोगों ने देखा प्रत्यक्ष कि वो सरोवर में से पिटारा जैसे उड़ के नहीं आता है, वैसे उड़ के आया, हृदय से आकर गोद में लग गया। तो इसीलिए कहें कि कामी बस काम, जैसे भक्ति बस श्याम जैसे कामी बस काम ही लेके धाय लगे छाती संत जो पिटा दिया, दौड़ते हुए आए हृदय से लग गए। तो ये जानते भक्ति में होती गया, भक्ति में सबसे पहले गलती होती है, जिसकी निष्ठा है क्या कहने उनके लिए। तो
और जिसकी कम निष्ठा है, ऐसे भक्तों के चरित्र से बड़ा सुंदर जो है भक्ति बढ़वार होती है और निष्ठा जागृत होती है। तो अब महाराज वहाँ तो आनंद का सैलाब उमड़ गया, सबने अपनी गलती का एहसास किया सबने कि भाई हमसे बहुत भारी गलती हुई, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन जो इस कन्या के पास जो भक्ति रूप धन है वो हमारे राज्य में सर्वथा उसका अभाव है। अब हम भी ये प्रण लेते हैं, व्रत लेते हैं कि आज से हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, लाली तो जैसे जैसे करेंगे हम वैसे वैसे करेंगे। आज तो तुम्हारे जैसी बहू को पाके हम धन्य आते धन्य होंगे। तो इसीलिए ठाकुर की 2 उपासिका हो गई। तो कहते हैं कि नाम और जो श्री विग्रह सेवन, मंत्र और उनका स्मरण और उनकी कथा श्रवण, ये 5 चीजें ऐसी हैं, अगर इसमें अगर आपका भाव हो गया तो ये आपको बहुत दूर मैंने श्यामा श्याम के पास पहुंचा देती है। अगर भाव नहीं है तो एक दिनचर्या मात्र होकर रह जाती है। दिनचर्या उसमें विशेष रसानुभूति होती नहीं है, लेकिन एक जैसे अरे जो नहीं करोगे तो बहुत बढ़िया होता ही है, लेकिन अगर इन बातों में निष्ठा हो तो आपको बहुत दूर मतलब श्यामा श्याम के पास पहुंचाते हैं। और इस मार्ग बड़ा निरापद है। निरापद माने इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विघ्न नहीं होता है, होता भी है तो छट जाता है, टल जाता है। बारी बारी विघ्न भी आएगा, जैसे कन्याओं के जीवन में आए, उसके भाई में झगड़ा हो गया था तो जिसने व्यंग कर दिया तो ये महाविघ्न था। और इसके ठाकुर जी को जो शिवपिल्ले को दुल्हा ने फेंक दिया था पानी में, विघ्न तो महाविघ्न है। तो विघ्न आते हैं लेकिन धीरे धीरे वो ढल जाते हैं कि निर्विघ्नं कुरु, ठाकुर निर्विघ्न कर देते हैं। तो भक्ति के सब ऐसे अंग हैं, इनका अगर विवेक से यजन न किया जाए तो जिंदगी भर भक्ति करने पे भी कोई रसानुभूति नहीं होती है। एक दिनचर्या जैसे ढोते रहते हैं, उसमें रसानुभूति नहीं होती है। जितने कह रहे परम प्रेम रूपा च प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम को कहा गया भक्ति को भी निरंतर बढ़ता ही रहता है और बड़ा रसमय होता है, बड़ा सुखमय होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर।
एक और घटना सुनाएंगे वृंदावन की। देखिए जैसे कुछ चित्रपट में मत मानिए, धोखा होगा, बहुत घाटे में ले जाएंगे। आप लोग देखिएगा, एक यहाँ वृंदावन में आश्रम है, सन्यासी का आश्रम है। यह ठाकुर धाम, श्री ठाकुर जी का आश्रम है, थोड़ा सा और आगे और हाड़ापुर से पहले जहाँ वो थोड़ा आश्रम से बड़ा कैसे वहाँ एक आश्रम का नाम है कृपा विलास। मैं यहाँ से 20 साल पहले गया था दर्शन करने के लिए। एक सन्यासी महाराज जी रहते थे, पता नहीं अब है कि नहीं। उनके समय की वो और 30-40 साल पहले की घटना है। उनके यहाँ एक ठाकुर जी का चित्रपट हुआ करता है। समझ देखो, कहने में चित्रपट ही आता है, ये जेहन में उतरी हुई है। हम साक्षात ठाकुर जी नहीं कहते, चित्रपट कहते हैं या मूर्ति कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। मैंने एक ये बहुत गलत बात है। तो उनके यहाँ एक ठाकुर जी क्योंकि सन्यासी थे, तो श्री कृष्ण को विशेष मानते थे। स्वामी लाडली कृष्ण नहीं थे, ठाकुर जी थे। इसी था उनका मत कि कृष्णा परम किमपि तत्व हम न जाने, कि कृष्ण से परा कोई तत्व नहीं है। और जो वृंदावन के जो रसिकजन है वो कहते हैं राधा परात किमपि तत्व हम न जाने, कि राधा तत्व प्रेम तत्व से आगे कोई प्रेम तत्व, सबों के तत्व श्री कृष्ण चंद्र और तीनों के तत्व वृषभान की किशोर जी। तो ऐसा हुआ कि वो कृपा विलास आश्रम है जी, आप लोग देखिएगा, लाल रंग के रंग से लगा हुआ होगा, मेन रोड पे है। परशुराम पार्क है ना वहीं पे। तो मुझे लगता 20 साल पहले मैं कभी सुना था, तो मैं दर्शन करने गया था, तो महाराज जी थे। तो बहुत लोग महाराज जी के दर्शन करने आते थे और उनकी ठाट बाट ऐसी थी जैसे लगता है कोई एकदम कोई राजसी ठाट था, और एकदम टिप टाप और एकदम अप टू डेट जैसे उनकी रहनी थी। और लेकिन प्रीति ऐसी थी, तो ऐसा हुआ कि वो जहाँ महाराज जी भजन किया करते थे वहाँ वो ठाकुर जी बड़ी मैंने प्रीति की रीति से सेवा किया करते थे। भगवान ने उनको धन भी दे रखा था और मन भी दे रखा था। सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर हलवा है, पकौड़ी है, पूड़ियाँ हैं, खीर है, सब्जी है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर समय समय फल है, सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्रों से सेवा किया करते थे। उनके प्रति और उनकी सेवा को स्वीकार करते थे। तो वो बीच में कभी बाहर भी जाया करते थे सेवकाने में, जैसे सेवकगण होते हैं, सेवकगण अपने यहाँ बुलाते थे, गुरुदेव आप 2 दिन हो गया दर्शन लीजिए, 1 ही दिन के लिए दीजिए, 2 दिन के लिए दर्शन दीजिए। तो जाते थे सेवकों के यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 4 दिन उनके यहाँ, 5 दिन उनके यहाँ, और फिर चले जाते। तो महाराज जी आश्रम से किसी सेवक के यहाँ गए हुए थे।
उस समय चोरों को पता लगा कि यहाँ ठाकुर जी को बड़ा ठाठ है, ये महात्मा बड़े धनी हैं, इनके यहाँ कुछ माल मत्ता मिल सकता है। तो चोर घात लगा के बैठे हुए थे। जे नहीं पता लगा कि महाराज जी यहाँ से अब बाहर चले गए हैं, तो चोरों ने समय पा करके और ठाकुर जी को चुरा लिया और जो माल मत्ता था वो भी चुरा लिया, ठाकुर जी को लेके चले गए। उनके मन में थी कि ठाकुर जी जैसे है ना, तो जो फ्रेमिंग की जाती है उसके बीच जो पट्टा होता है, गत्ता होता है, उनको ये भ्रम था कि उसके पीछे ने सोना चांदी छुपा रखा है। चोरों को किसी ने गलत संवाद दे दिया था कि ठाकुर जी के जो चित्रपट है उनके पीछे उन्होंने सोने का पत्थर है या कुछ हीरे मोती कुछ उसमें लगा हुआ जड़ा हुआ है। तो उनके वो घाट में आए थे और जो भी सामान बटलोई, बर्तन, कपड़ा, लत्ता और जो कुछ पैसा देना मिला ले गए, और ठाकुर जी को भी ले गए। लेके गए, और लेकिन उस जमाने में मुझे लगता है कि पता ना फोन की सुविधा थी या नहीं थी। ले गए और उनको ठाकुर जी को जब फ्रेम को तोड़ ताड़ करके देखा तो कुछ मिला नहीं। हम क्या करें सब, उन्होंने क्या किया, तो ठाकुर जी के जो थे ना चित्ररूप में, उनको अपनी झोंपड़ी में खोस दिए थे। झोंपड़ी नहीं होती, चाहे जो घर आदि होते हैं, तो और सामान कमा ले गए, फ्रेम को जो फेंक दिया। और पता नहीं के मन में कैसी एक अच्छी बात आ गई कि उसको फाड़े तोड़े नहीं, उन्हें खोस दिया कहीं, जैसे वो टटिया होती है या जो छत होती है फूस की, उसमें खोस दी। महाराज इधर महाराज जी को बात पता नहीं, वो तो कहीं से खाने में थे, और इधर जो आश्रम में तो प्रोग्राम में दिखा कि भाई ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गए, चोरी हो गई। अब यहाँ अन्न पानी छोड़ के बैठे हुए भक्तजन। तो एक दिन 2 दिन बीता तो ठाकुर जी ने स्वप्न दिया चोरों को, किशोर जहाँ से लेके आया है ना वहाँ मेरे को पहुँचा, और नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। हमारे भक्त तुम्हें पता है, हमारे भक्त हमारे लिए विकल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, और प्राण उनका चला जाएगा। तो जब ठाकुर ने भयंकर रूप दिखाया तो उनके इसमें मेरे प्राण सुन गए चुनों के, और वे वहाँ से अब बोले भैया जब तोड़ डाल दिए हैं, फ्रेम तो तोड़ दिए हैं, और जो शीशे जो उसमें लगे हुए थे सब तोड़ खत्म कर दिए हैं। अब क्या करें, किस मुँह से लेके जाएंगे। तो जैसे जैसे उनकी सुधी आई नहीं, ठाकुर जी तो हमने फंस रखी। तो वहाँ से दंडवत किया, अपराध क्षमा मांगे, भगवान क्षमा कर दीजिए, जो होना था तो हो गया। तो अब किस मुँह से लेके जाएंगे, आपकी आज्ञा है। उनके चल तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जाओ हमारे संत के पास ले जाओ, मुझे पहुँचाओ, मेरी सेवा विवाह सब बंद है, हमारे दूध मक्खन सब बंद, और तुम जो है हमारे सब सामान भी लूट लिए, और हमारा भक्त कुपित बैठा हुआ है। ले आए, और यहाँ तो उनकी खोज थी कि जैसे तैसे आ तो जाओ। ठाकुर जी आए और फिर वही आनंद की लहर। तो कहने का मतलब बताइए उस चित्रपट पे क्या क्या हो, संभवतः आज भी उनकी सेवा वहाँ है आश्रम में। हम लोग दर्शन करने गए, बहुत दिन पहले की बात है, अपने याद नहीं। तो देखिए क्या है, भावना है तो आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा है तो बहुत कुछ है। अगर नहीं तो भक्ति एक दिखावा, एक ढोंग, एक नाटक हो जाती है, समझे, एक नाटक सा हो जाता है, चेटक नहीं तो चेटक ऐसा हो जाता है। श्रद्धा है फिर तो महाराज आपको क्या करो, पदे पदे क्षणे क्षणे आपको नई नई झांकी, नए नए अनुभव, नई नई चीज। एक बार की बात है, श्री राम वृंदावन की बात है। देखिए मतलब थोड़ी विचार करिए इसके बारे में। श्री हनुमान प्रसाद पोदार महाराज जी के सेविक ठाकुर जी थे। तो एक बार आज से 30-40 साल पहले की बात हुई, वहाँ से उनके सेविक ठाकुर जी को और कभी इच्छा हुई तो वृंदावन को लेके आए थे। तो रुके थे परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज में। परम पूज्य श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जो आश्रम था उसमें वहाँ के भक्त आए थे और उनको लेके आए। अब हुई कि भाई जी के ठाकुर जी पधारे हैं तो उनकी क्या सेवा की जाए। तो चर्चा हुई कि महाराज जी आप ही बताएं क्या सेवा की जाए, यानी क्या इनको अच्छी लगती है, क्या नैवेद्य तैयार किया जाए, कि खीर खाएंगे कि कढ़ी खाएंगे कि मालपुआ की मिठाई की क्या कि पूरी सब्जी क्या क्या चीज़ें बनाई जाएगी, हलवा बनाई जाए कि जलेबी बनाई जाए।
तो ये चर्चा चली। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे सबका मतलब ये एक मैंने बातें चर्चा की वस्तु ही रहेगी। और फिर सोए सभी, मतलब रात में चर्चा चली। देखो भाई जी के ठाकुर जी आए हैं, वृंदावन पधारे हैं, इनकी विशेष सेवा होनी चाहिए। अपने जो ठाकुर जी उनके तो बस वही सेवा होती है कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो लगा देते हैं। और एक अतिथि ठाकुर जी आए हैं, और इसमें भी परम सिद्ध श्यामा श्याम से विशेष कृपा पात्र श्री हनुमान प्रसाद पोदारी महाराज के ये सेवित ठाकुर हैं। तो इनके लिए विशेष सेवा नैवेद्य आदि अर्पण होनी चाहिए। लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा क्या क्या किया है, क्या बनाई जाए, क्या नहीं, मतलब इनकी रुचि क्या है। तो जानते हैं क्या हुआ रात्रि में महाराज जी को ठाकुर ने स्वप्न दिया। देखो मैं तुम्हें बताऊं, सुंदर वो प्रकट हो गए, मतलब जैसे राजा वल्लभ लाल जी बिहारी जी इतने बड़े से जैसे 8-10 साल के बालक था, और सुंदर वेश विकास श्याम सुंदर बंशीधारी ठाकुर जी अपनी सुंदर नृत्य रूपी स्वरूप प्रकट किया और कहा कि देखो मैं तुम्हें बताऊं, मुझे पतली पतली फूल की और कड़ी और चावल मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आप कह दो कि ये चुपड़ चुपड़ जब भोग लगा है, समझ रहे हैं? तो बताइए क्या कहेंगे वो। भावो शरीर बजता रस काम है, जो भाव से लाल से चाव से लाल लड़ाते हैं। और जहां मान लिए कि हमारे तो अष्ट धातु के हैं, तो हमारे पीतल के हैं, तो हमारे लोहा के हैं, तो हमारे सोने के, वही चौपट कर दिया चाहे हमारे चित्रपट रूप में। हाँ वे सब दिखने दीजिए चित्रपट रूप में, लेकिन आपका भाव हो कि हमारे तो नव किशोर सुकुमार हैं, हमारे तो दलित त्रिभंगी हैं, तो आपका विशेष मैंने अगर ऐसा नहीं होगा ना तो रस आएगा नहीं, और लहरा आएगा नहीं, महिमा आएगा नहीं, भक्ति लता फैलेगी नहीं। फिर तो सेवा तो कहाँ नहीं हो रही है, घर घर में सेवा हो रही है भाई। ऐसा कोई भारत का गांव दिखा दीजिए, घर दिखा दीजिए जहाँ लड्डू गोपाल की सेवा न हो, शिव जी की सेवा न हो, गणेश जी की सेवा न हो, दुर्गा जी की सेवा न हो, राम जी की न हो, ठाकुर जी की न हो, कहाँ सेवा नहीं, घर घर में। लेकिन वो भक्ति लता लहलहाती कहाँ है, भक्ति लता प्रफुल्लित होती है वहाँ, जहाँ बड़ी लाड़ चाव से जीवंत मान के उनकी सेवा होती है, वहाँ तो निहाल करते रहते हैं, नए नए झांकी दिखाते हैं। तो पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ये धरि लेवे, और तीजी धर्म सुनिष्ठा गुणी, माने निष्ठा पूर्वक नाम है, निष्ठा पूर्वक सेवा और निष्ठा पूर्वक। अब रही बात, आप लोग कहेंगे भाई चलो ये बात तो ठीक है। अब रही गाने की, जैसे मान लीजिए प्रयाग के अब केलियो गान कर रहे हैं, उनकी कोई लीला है, उनका नाम है, उनका कीर्तन है, अगर प्रीति पूर्वक करेंगे, तहे दिल से करेंगे, तो उसका भी तो दीवार वही सुन रहा है, आपको अनुभव में आएगा। ठाकुर जी मन पीछे खड़े हैं, श्यामा श्याम दाएं बाएं आगे पीछे, मैं सुन के मुस्कुरा रहे, सुन जोरी मुस्कुरा, सुन के जोरी मुस्कुरा। राधा रमन प्रसन्न श्रवण निश्चय कहाँ आया कि श्यामा श्याम प्रसन्न होकर के सुनने के लिए वहां पधारते हैं। अब बताइए क्या उनके सखियों की गला जैसे मनुष्य गला कैसे हो सकती है? एक गंधर्व के 1000वें अंश के समान भी एक मनुष्य गला नहीं हो सकती। तो और सखियों की क्या कहनी है, जो तो एकदम कोकिल कंठी है, और सकल कला संपूर्ण सांसी काहू विधिकर नहीं कांची। तो जिसे माने हमारी फटी हुई आवाज है, चाहे जो भगवान ने कंठ दी है, उसके द्वारा तहे दिल से गाएंगे, मैंने जैसे आपको बन पड़ता है, तो अवश्य में प्रियतम उसको कान लगा के सुनते हैं, मुदित होते हैं, हर्षित होते हैं। इस अनेकों घटनाएं हुई वृंदावन में और अन्यत्र भी हुई हैं कि वही पद पदावली श्लोक दोहा चौपाई रोला छंद कुंडलिया कविया बड़े प्रेम से सुनते हैं, कंधे पे हाथ रख के सुनते हैं, बगल में दरवाजे पे खड़े हुए सुनते हैं। हाँ, वैसा सबको अनुभव नहीं होगा। नाम स्मरण करेंगे तो खूब प्रेम से सुनते हैं, कीर्तन करेंगे तो प्रेम से सुनते हैं, लेकिन शर्त है अगर वो प्रेम से भक्ति से बातें भीजी हुई होंगी तो, और नहीं तो भक्ति तो फिर चली गई है।
इन सब में थोड़ी निष्ठा की विशेष आवश्यकता है। अब कहिए कि भाई निष्ठा, तो भाई देखो हमारे पास जो है हम ऐसी भक्ति करेंगे ना, नहीं अवश्य करिए, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे जो प्रेमी भक्त हो गए उनका चरित्र सुनेंगे तो बहुत बड़वार होता है। जो नाम के प्रेमी हैं, धाम के प्रेमी हैं, लीला के प्रेमी हैं, सेवा के प्रेमी हैं, ऐसे भक्तों का संग मिल जाएगा तो कहना ही क्या है। अगर नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे ऐसे प्रेमी भक्तों का जब चरित्र श्रवण करते हैं तो भारी ऊर्जा मिलती है, भारी उल्लास और भारी सहयोग मिलता है। उससे बहुत सारी ग्रंथियाँ खोलती हैं, हृदय की जो मलिनता होती है वो दूर होती है, नूतनता आती है, मृदुता आती है, कठोरता का नाश होता है और सहजता, सरलता, स्वाभाविक से प्राप्त होती है। तो तीजी धर्म सुनिष्ठा, आपको चाहिए नित्य विहार के अंकुर पैदा हो तो उसके लिए निष्ठावान आपको होना पड़ेगा। वो तीसरा लक्षण है भक्त का, तीसरे नंबर का है। पहला क्या है कि जो रसिक भक्त हैं उनका सेवन करेंगे। पहले रसिक जन्म को सेवे और दूजी दया ही धरि ले। जो दया करें भाई कि संत के पास, साधु के पास, महात्मा भक्त के पास आप जाएंगे, बार बार जाएंगे, अपनी बात बताएंगे तो कहेंगे ठीक है भैया हम तुझे कुछ साधना की वस्तु बता रहे हैं, तुमने दया करके आपको कृपा करके देनी। अब उन्होंने दे देनी है, अब आपका कर्तव्य बनता है कि उसको हम बरकरार रखें, मतलब उसको निष्ठा पूर्वक जाप वाली चीज जाप करें, स्मरण करने वाली चीजें स्मरण करें और सेवा करने वाली चीज तो सेवा करें, पाठ करने वाली चीजें तो पाठ करें। लेकिन कैसे करें? निष्ठावान होकर के, निष्ठावती होकर के, तो विशेष लाभ होगा, बहुत जल्दी लाभ होगा। अल्लाह परवाही से करेंगे, कभी कभी किया मैंने तीजी धर्म, माने वो जो धर्म है रसिक ने जो आपको उपदेश किया है वो जो धर्म है, वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है, जो सेवा धर्म है, भजन धर्म है, उसके प्रति निष्ठावान होंगे तो विशेष लाभ होगा। और नहीं निष्ठावान होंगे तो जन्म तेरे बात में बीत गयो कि तुमने कब हो न गदर पचीसी माया का देश विदेश गयो, जन्म तेरे बात ही। तो तीसरी बात है निष्ठा। और यही नहीं, जैसे मान लीजिए आप श्यामा श्याम के केले की भावना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इसमें भी निष्ठा बहुत आवश्यकता है, निष्ठा की बहुत आवश्यकता है। निष्ठावान नहीं होंगे, इसको अनिवार्य मान के नहीं करेंगे, प्रतिदिन नहीं करेंगे तो बढ़वार कहाँ से होगी, वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी, सुख नहीं लग जाएगी तथा होगा। जैसे ये सब चीजें हैं कि अलबेली जो में ऐसी अधिक है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिक है कोई। जगी
सौंदर्य से संपन्न श्यामा जो गौरांगे मधुरंगों वाले किशोरी मणि सुंदरता की खान नागरता की रास किशोर नो नागर कुल मौली सामरो बरबस कियो चिते मुखमोरी कबहु बाल सलज सकिय तन कबहु हसत मुखमोरी। ऐसी सुंदर श्यामा साहब बहुत सुंदर सुंदर झांकियां हैं और उनके बड़े सुंदर सुंदर कलित कलित पद हैं। जब इनको आप प्रेम से गाएंगे तो श्यामा श्याम बड़े प्रेम से सुनते हैं। शर्त ये है उसमें कोई कपट न हो, कोई छल न हो, उसके जाय से हम दूसरा कोई कार्य सिद्ध न करना चाहते हो तो नहीं तो जिंदगी भर गाएंगे वो सरसता अनुभव आदि आने की चीज। जिंदगी भर खूब ताल मात्रा से गाएंगे लेकिन हृदय कभी सरस नहीं हो क्योंकि कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, उसके बदले में हम कुछ न कुछ चाह रहे हैं तो फिर आपको वो बात आपको कृतार्थ नहीं करेगी, आपको निहाल नहीं करेगी। तो इस जो उनकी जस गाने कीर्ति गानी छोटी मोटी बात नहीं। इसमें तो कहते पिए प्यारी के होय बस लो ना, प्रिया प्रथम बस में होंगे, बस में
बसवर्ती अधीन हो जाएंगे। शर्त एक है कि कोई दिखावा न हो, कपट न हो, उसके बदले में मान सम्मान नहीं चाहते हो, पैसा देना नहीं चाहते हो और के बाबा ही नहीं चाहते हो, तो फिर आपका हृदय उसे अछूता नहीं रहेगा। अगर ये इसमें घुस गई चीजें तो फिर आपको जिंदगी भर गाएंगे, कभी समझता नहीं आएगी। तो मैंने भक्ति की निष्ठा बहुत आवश्यक है और भक्ति के जो अंग है और उसमें निष्ठा है तो आपको तुरंत सुखी करेगी, निहाल करेगी, गदगद करेगी। मैंने उस सुख को आप स्वयं अनुभव करके कृतार्थ होंगे। नहीं तो वो भक्ति एक मदारी जैसे हो जाती है, फिर एक चेटकी जैसे हो जाती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी 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 बिहारी लाल जी महाराज की जय, जुगल किशोर जी महाराज की जय, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की जय।
श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। बाल भगवान की जय। अष्ट सहचरी वृंद की जय। श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय। श्री ललिता विशाखा जी की जय। श्री चंपक लता चित्रा जी की जय। श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की जय। श्री हितु हरिप्रिया जी की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा राधा नाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री निम्बार्क भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा नाम की जय।